हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी से शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है कि एक हेक्टिक या टायर्ड वीक के बाद में अपनी बॉडी को किस तरीके से मैं रिलैक्स कराता हूँ या रीसेट कराता हूँ, जिससे मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो काफ़ी अच्छी बनी रहे। आशा करता हूँ ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आप सभी के भी कुछ काम आएगा। ठीक है। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे कोई वीक शुरू होता है, शुरू होते ही उसमें इतने काम आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक रेस चालू हो गई है। ऑफ़िस गए, उसके बाद में बैक टू बैक मीटिंग चालू हो गई। उसके बाद में ऐसा होता है कि आप मीटिंग कंप्लीट करके आए, उसके बाद में आपके पास में जो ऑफ़िस की कम्युनिकेशंस मीडियम है लाइक स्लैक हो गया, टीम्स हो गया या कोई भी दूसरे हो गए, जैसे ईमेल सिस्टम हो गया, आप वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे कंटिन्यूअस मैसेजेस आपको आ रहे हैं। आप घर जा रहे हो तो आपके जो ऑफ़िस का जो ग्रुप होगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा या जो भी मीडियम होगा, उसके ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है ना कि फ्राइडे आते-आते पूरी तरह से बॉडी जो है पूरी तरह से थ थक जाती है और माइंड एकदम एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो मेरे साथ में तो ये जनरली होता था। तो आप भी बताना क्या आपके साथ ऐसा होता है? लेकिन फिर फ्राइडे आते-आते एक खुशी आती है चेहरे पे कि चलो सैटरडे संडे आया है और सभी चीज़ें सही हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। लेकिन आप बताना क्या ऐसा होता है? मेरे केस में ऐसा नहीं होता था। तो समझ में आई चीज़ें कि बॉडी रीसेट नहीं होती है, ये आपको उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें उस तरीके से रीसेट होती है। तो इसी पे मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ में जनरली ऐसा होता था कि जनरली कंपनियाँ क्या होता है वीकेंड्स जो होती है वो इसलिए देती हैं कि आपका माइंड और आपका बॉडी जो है वो काफ़ी रिलैक्स कर जाए और जिससे आपका आने वाले वीक में आप काफ़ी अच्छे तरीके से काम करो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए या उस टाइम पे आप अपने काम के अलावा क्या है कि कुछ दूसरी चीज़ों पे फोकस करो जिससे आपके स्किल सेट बढ़ जाए और अपनी फैमिली को टाइम दो जिससे आपकी फैमिली के अंदर आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाए। बट क्या हम ऐसा करते हैं? मेरे केस में ऐसा नहीं होता था। जनरली ऐसा होता था कि वीकेंड्स आते थे और मैं सोचता था यार 5 मिनट के लिए देख लेते हैं कि क्या है, कुछ चीज़ें लैपटॉप ओपन करते हैं और वो 5 मिनट किस कब 5 घंटे में बदल जाता था पता नहीं चलता था। कभी-कभी तो ऐसे भी होते थे कि मैं ऑफ़िस डेज़ में अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ या 11 घंटे काम कर रहा हूँ, तो वीकेंड्स में मैं अपने आप से आके 12 घंटे काम कर रहा हूँ। वो इसलिए होता था कि मैं ऑफ़िस में जाऊँगा तो मुझे थोड़ा अप्रिसिएशंस मिलेगा कि मैंने वीकेंड्स में काम किया हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जूनियर एम्प्लॉयी था तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती थी। ये रूटीन कुछ टाइम के लिए तो बढ़िया काम किया कि यार आपको अप्रिसिएशंस मिल रहा है, आप चीज़ें सीख रहे हो। बट एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होने लगा कि मैं इससे और ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट करने लगा। मेरी फैमिली लाइफ़ ख़राब होने लगी जिसमें मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था फैमिली को, ठीक है? और दूसरा ये था कि थोड़ा उबाऊपन मतलब क्या बोलते हैं उसे कि मतलब बोर होने लगा उस सब्जेक्ट के साथ में जिस पे काम कर रहे थे। फिर कई बार मन में आता था कि यार कंपनी चेंज कर दिया जाए, बहुत बोर हो गया है, एक ही प्रोजेक्ट्स पे काम करे जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। और तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आता था कि यार जॉब ही छोड़ दिया जाए, कुछ दूसरा ट्राई किया जाए। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने सुना है लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती है, ठीक है? तो मैंने भी ये चीज़ें रियलाइज़ करने की कोशिश किया कि ये चीज़ें हो कहाँ से रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि ये शुरुआत ही होती है कि जब मैं वीकेंड्स में या वीकडेज़ में भी ऑफ़िस आवर्स के बाद भी आने के बाद में मैं काम पे फ़ोकस करता हूँ। तो जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स लिए, जैसे कि आने के बाद में जैसे ऑफ़िस का टाइम ख़त्म होने के बाद में मैंने ऑफ़िस के जो कम्युनिकेशंस मीडियम है उसे म्यूट कर दिया कि जिससे मैसेजेस मुझे मत आने लगे। या मैंने एक नया रेज़ोल्यूशन लिया कि यार मैं लैपटॉप तो घर पे जाके चालू नहीं करूँगा। अगर अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है? तो वहाँ पे करना पड़ता है, तो चीज़ें समझ में आती है। तो जैसे मैंने ऑफ़िस के जो चैनल्स है या मीडियम है, कम्युनिकेशंस मीडियम है, उसे म्यूट कर दिया। तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी आती है, तो लोग आपको कॉल कर देंगे, ठीक है? कि क्रिटिकल है यार, इस पे आ जाओ, अपन इस पे काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने करा। तो इससे क्या हुआ कि मेरी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई कि मैं मेंटली थोड़ा-सा सही होने लगा चीज़ें, थोड़ा मज़ा आने लगा जैसे दूसरे वीक में जा रहा हूँ। बट
ये इतना भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं था कि मतलब ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं करने के बाद भी मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसी इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ हूँ, घर में कुछ फैमिली टाइम्स दे रहा हूँ जिससे मेरा थोड़ा सा दिमाग सही हो रहा है। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने कुछ अलग करना शुरू किया, जैसे कि मैं फैमिली आउटिंग करना शुरू किया, या कुछ मंदिर से जाना शुरू किया। तो बेसिकली मुझे इससे ये चीज़ समझ में आई कि आपको अपनी जो लाइफ है उसमें ठहराव देना पड़ेगा। ठहराव मतलब मेरा बोलना है कि आपको पॉज़ करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जिससे आपका बॉडी है और माइंड है वो थोड़ा-सा उसे टाइम मिल जाए रीसेट करने के लिए। एंड ऑफ द डे देखो यार, हम क्या है ना, हम मशीन नहीं हैं। इनफैक्ट जो मशीन भी होती है ना, उसे कूल डाउन के लिए टाइम चाहिए रहता है, तो हम ह्यूमन्स को भी तो ज़रूरी है। तो मैंने भी ये सब चीज़ें करने लगा, तो मेरी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई। आई मीन पर्सनल लेवल पे काफ़ी बॉन्डिंग्स हो गई फैमिली, बच्चों में और पेरेंट्स के साथ में, या जो भी रिलेटिव्स थे उनके साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि हम आउटिंग करने लगे, साथ में घूमने लगे, थोड़ा-सा फ्रेंड्स के साथ में जाने लगे, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोशलाइज़्ड हो गई चीज़ें, स्ट्रेस बर्नआउट हो गया। और ये मेरे प्रोफ़ेशनल लेवल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट करा इस चीज़ ने। इससे क्या हुआ कि मैं अभी जब दूसरे वीक में जब मैं काम करने जाता हूँ, काफ़ी फ्रेश होता हूँ, नया आइडिया दिमाग में आता है। क्या होता है ना कि जब आप रुकते हो, या तो आप क्या करते हो कि आप अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करते हो, अपने आप को टाइम देते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको आपकी गलती समझ में आती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं गलती कर रहे हो। अगर आप रुकोगे नहीं, तो आपको नहीं समझ में आता है कि यार क्या गलती कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई टास्क कर रहे हो, तो वो टास्क में क्या होता है कि आप कर रहे हो, छोटा-सा मिस्टेक्स है, बट वो कभी पकड़ में नहीं आता। जब आप रुक जाते हो, उसको बंद करते हो, दूसरे दिन आते हो, तो समझ में आता है यार ये तो छोटा-सा काम था, 2 मिनट का काम था, वो हो गया चीज़ें, ठीक है। तो ये करने के बाद में एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, मतलब काफ़ी जब रिलैक्स हो गया दिमाग, तो ये समझ में आता है कि यार जो पहले स्ट्रेस था, क्या वो एक्चुअल में स्ट्रेस था, जिसको मैं लेके काफ़ी परेशान होता था। तो उसका आंसर मुझे 90% टाइम ये मिला कि यार वो स्ट्रेस था ही नहीं। मतलब वो बहुत ही टेम्परेरी टाइम बीइंग के लिए आया था। मैंने उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, ओवर रिएक्ट कर रहा था। इसके लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और मुझे स्ट्रेस जैसा फ़ील हो रहा था। और जो प्रोसेसेस बनाई है कंपनी ने कि आपको वीकेंड्स में आराम करना है, रीसेट करना है अपने आप को, वो चीज़ मैं फ़ॉलो नहीं कर रहा था। इसके लिए मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हो रहा था, ठीक है? और इसी पे मतलब मैं एक कंक्लूड करना चाहता हूँ इस वीडियो को। तो एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है ना कि कॉर्पोरेट लाइफ़ जो है वो कभी स्लो नहीं होगी, ठीक है? आप रहो नहीं रहो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रायोरिटी जो होती है या जो टारगेट्स होंगे ना वो कभी कम नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें इसमें कंटिन्यूअस इस रेस में लग जाना चाहिए? नहीं। हमें अपने आप को थोड़ा पॉज़ देना पड़ेगा, ठीक है? और समझना पड़ेगा कि जो लाइफ़ है या जो हमें काम करना है, वो एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। तो हमें मैराथन के हिसाब से लाइफ़ को चलानी है, ठीक है? कि थोड़ा-सा स्टॉप करो, एकदम स्प्रिंट ले लेंगे तो बर्न आउट हो जाएँगे जल्दी से, ख़त्म हो जाती है चीज़ें ना। एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, जैसे अब मुझे जॉब करना है मान लो, अगर हमें 30 इयर्स काम करने हैं, तो हमें उस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा ना चीज़ों को। तो इस तरीके से करना होता है और साथ में इसके अलावा हमें क्या होता है कि हमें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। जैसे सैटरडे संडे एनवायरनमेंट आप अपनी चेंज करो, फैमिली के साथ जाओ, आप कोई दूसरे अपने शौक पूरी करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा और नए आइडिया आएँगे, नया चीज़ें आप सीखोगे और वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। लाइफ क्या है ना दोस्तों, एक रेस नहीं है। लाइफ क्या है ना, एक एक्सपीरियंस है। आप उसे एक्सपीरियंस करो, उसे टाइम दो, एक रुकावट दो, एक ठहराव दो, ठीक है? तो उसके बाद में आपको उसके कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आएगा, आपको कुछ अलग ही रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है? तो इसी पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से मतलब मेरे एक्सपीरियंस से कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूँगा। और अगर आपका भी कुछ विचार है, मत है, किस तरीके से आप अपने बॉडी को रीसेट करते हो, दिमाग को रीसेट करते हो, तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है? उसे कोशिश करूँगा कि मैं भी अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करूँगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।